नमस्कार साथियों, जीके के इस प्लेटफॉर्म आरपीएससी तरंग पर आप सभी का बहुत बहुत मैं स्वागत करती हूँ। हम शुरू कर चुके हैं राजस्थान के दुर्ग, जिसका ये पार्ट नंबर 2 है। हमने इसमें 3 दुर्ग कवर कर लिए हैं जो यूनेस्को हेरिटेज में शामिल है, और यहाँ पे हम 3 दुर्ग और पढ़ेंगे जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल है, जिसमें हमारा ये 4th नंबर का किला हम आज पढ़ने जा रहे हैं, जो कि है जैसलमेर का किला। इसे स्वर्णगिरी या फिर जैसाणगढ़ भी कहा जाता है, और भी इसके नाम है। देखिए यहाँ पर इन्होंने बताए हैं। स्वर्णगिरी कहते हैं इसे, सोनारगढ़ का किला भी कहते हैं, गोहरागढ़ भी कहते हैं इसे, और रेगिस्तान का गुलाब भी इसको कहा जाता है। इसके अलावा इसके क्या क्या नाम है? इसके अलावा इसके नाम है ये त्रिकूटगढ़, क्योंकि ये त्रिकूट पहाड़ी पर स्थित है। इसको कहते हैं राजस्थान का अंडमान। क्या कहते हैं इसको? राजस्थान का अंडमान भी इसको कहते हैं। इसके अलावा इसको कहते हैं गलियों का दुर्ग, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी छोटी छोटी गलियाँ हैं, इसलिए इसे गलियों का दुर्ग भी कहते हैं। तो ये सब नाम इससे ये जाना जाता है। अब इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण करवाया था रावल जैसल ने। रावल जैसल ने इसका निर्माण कराया था। ये कौन थे? एक भाटी शासक थे। ये एक भाटी शासक थे। तो इन्होंने इसकी नींव कब रखी थी? नींव इन्होंने रखी थी 12 जुलाई 1155 में। इन्होंने नींव रखी थी, मतलब ये काम इन्होंने शुरू कराया था। और कंप्लीट किसने करवाया? इनके जो पुत्र थे रावल जैसल के शालीवाहन, इन्होंने इसको कंप्लीट करवाया। 7 वर्ष में ये बनकर कंप्लीट हुआ। 7 ईयर लगे इस महल को, सॉरी किले को बनने में। तो ये क्या है? राजस्थान का फोर्ट है, जिसमें लिविंग फोर्ट है, मतलब आवासीय फोर्ट है। और पहले नंबर पे कौन सा फोर्ट था जिसमें लिविंग फोर्ट था? वो था आपका चित्तौड़ का दुर्ग। ये भी आवासीय दुर्ग था। तो ये तो फर्स्ट नंबर पे है। और सेकंड नंबर पे जो है वो आपका जैसलमेर का फोर्ट है, जिसमें भी आवास किया जाता था। अब इसके बाद में बात करते हैं कि ये कहाँ पर स्थित है। तो ये है त्रिकूट नामक पहाड़ी पर स्थित, इसलिए इसे त्रिकूटगढ़ भी कहा जाता है। अब अबुल फजल ने इसके बारे में क्या कहा? तो अबुल फजल ने इसके बारे में कहा कि ऐसा दुर्ग जहाँ पहुँचने के लिए पत्थर की टांगे चाहिए। ये किसने कहा? अबुल फजल ने कहा। तो ये कहावत कही जाती है, ये एक कहावत है जो जैसलमेर दुर्ग के लिए फेमस है। घोड़ा कीजे काठ का, पग की पाषाण, अख्तर कीजे लोहे का, तब पहुँचे जैसाण। मतलब यहाँ पत्थर के पैर, पत्थर के पैर, पग की पाषाण मतलब पत्थर के पैर, लोहे का शरीर, अख्तर कीजे लोहे का मतलब लोहे का शरीर, और घोड़ा कीजे काठ का मतलब काठ के घोड़े पर सवार होकर यहाँ पर जैसलमेर पहुँचा जा सकता है। और दूर से देखने पर ये क्या है? दूर से देखने पे ये लंगर डाले गए एक जहाज की तरह से प्रतीत होता है। कैसे प्रतीत होता है? लंगर डाले गए जहाज की तरह ये प्रतीत होता है दूर से देखने पर। किले के अंदर क्या है? प्राचीन भव्य जैन मंदिर है। जैन मंदिर कौन सा है यहाँ पे? पार्श्वनाथ का भी है और ऋषभदेव का जैन मंदिर है यहाँ पर। और यहाँ पे कौन कौन से महल है? तो यहाँ पे रंग महल है, मोती महल है, गज विलास है, जवाहर विलास, ये सब है यहाँ पे। और सालिम सिंह की हवेली भी यहाँ पर स्थित है। इस दुर्ग में टोटल 2.5 साके हुए हैं। 2 तो पूर्ण साके, 2 तो यहाँ पे पूर्ण साके हुए हैं, और एक क्या है यहाँ पे? अर्ध साका हुआ है। इसलिए यहाँ पे क्या कहा जाता है? यहाँ पे इसके 2.5 साके इस किले में हुए हैं, जैसलमेर दुर्ग में। तो ये बात यहाँ पे कही जाती है। तीसरा अर्ध शाखा जो है ये कब हुआ था? तो ये 1550 में हुआ था। और पहले और दूसरे जो शाखा है उसकी कोई विस्तृत जानकारी नहीं मिलती हमको। और जो ये तीसरा अर्ध शाखा या फिर शाखा जो है कहा जाता है, ये हुआ था राव लूणकरण सर ने अमीर अली को भाई बनाया था। और अमीर अली ने क्या किया? षड्यंत्र रचा और लूणकरण की मृत्यु
बट भाटियों की विजय हो गई। तो लूणकरण सर की जो पुत्री है उमा दे, जिनको रूठी रानी से भी कहा जाता है, उनका विवाह क्या है मालदेव राठौड़ से यहाँ पे हुआ। अब इसके बाद में देखते हैं कि इसका निर्माण जो है उसमें चूने का प्रयोग नहीं किया गया है। और इस दुर्ग में सर्वाधिक बुर्ज हैं, तो 99 बुर्ज हैं इस दुर्ग में, जैसलमेर दुर्ग में। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि जैसलमेर दुर्ग में कितनी बुर्ज हैं, तो आप ध्यान रखें 99 बुर्ज हैं यहाँ पर। फिर यहाँ पर एक बात की गई है कि जीनभद्र सूरी ग्रंथ भंडार, श्री जीनभद्र सूरी ग्रंथ भंडार जो है वो इसी दुर्ग में स्थित है। ये क्या है, प्राचीन दुर्लभ ग्रंथ भंडार है, मतलब हस्तलिखित ग्रंथों का सबसे बड़ा भंडार है। और प्राचीन ग्रंथ भी इसको कहा जा सकता है कि प्राचीन जो दुर्लभ ग्रंथ होते थे उनका जो संग्रह करना होता था उनको भंडार गृह इसको कहा जाता है। किसको, श्री जैन भद्र सूरी भंडार। इसके बाद में यहाँ पे घूट नाली है, घूट नाली व्यवस्था है, मतलब किले में प्राचीन नाली की व्यवस्था है। और यहाँ पर क्या स्थित है, यहाँ पर जैसलू कुआं भी स्थित है। तो ये जैसलू कुआं क्या है, ये भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र जब मारा था तो उससे ये कुआं निर्मित हुआ था, तो इसको जैसलू कुआं कहते हैं। और 2009 में क्या हुआ, इस किले के लिए क्या किया गया, एक डाक टिकट जारी किया गया। तो 2009 में डाक टिकट जारी किया गया। और यहाँ पर क्या स्थित है, तो यहाँ पर गज विलास, सर्वोत्तम विलास और जवाहर विलास स्थित है। और यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, यहाँ पर रंग महल, मोती महल और क्या स्थित है, जवाहर विलास यहाँ हो गया। यहाँ पे एक है सालिम सिंह की हवेली, सालिम सिंह हवेली, ये सब यहाँ पे स्थित है। तो ये आपने पढ़ा किसके बारे में, जैसलमेर फोर्ट के बारे में। इतना ही यहाँ से पूछा जाता है। इसके बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट फोर्ट पर। तो ये क्या है, ये जैसलमेर का किला है, ये आपको जो दिखाई दे रहा है ये जैसलमेर का किला है और ये रेगिस्तान के इलाके में स्थित है। और यहाँ पर बहुत सारी छोटी छोटी गलियाँ हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, गलियों का दुर्ग भी कहते हैं। और इसकी आकृति कैसी है, एक त्रिभुजाकार आकृति है, इसलिए इसे त्रिभुजाकार आकृति का दुर्ग भी कहते हैं। नेक्स्ट आपका ये 5th नंबर का दुर्ग है जो कि आपके यूनेस्को की हेरिटेज में, वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल है। तो ये है गागरोन का दुर्ग जो कि झालावाड़ ज़िले में स्थित है। ये क्या है, जल दुर्ग है, क्योंकि ये तीनों तरफ से क्या है, जल से घिरा है। और यह कौन सी नदी के संगम पर स्थित है, तो ये काली सिंध और आहू नदी के संगम पर स्थित है, इसलिए इसको जल दुर्ग कहा जाता है। और ये मुकुंदरा पहाड़ी पर स्थित है। और इसके उपनाम क्या क्या हैं, तो इसके उपनाम है डोडगढ़, दूलरगढ़, मुस्तफ़ाबाद और गरगराटपुर, ये इसके क्या हैं, उपनाम हैं। तो ये सब भी आपको क्या करने हैं, ध्यान रखने हैं। अब चलते हैं इसका निर्माण किसने कराया, तो इस दुर्ग का निर्माण कराया डोड परमार शासक ने। डोड परमार शासक के द्वारा इसको निर्माण कराया गया। कब करवाया गया, 11वीं शताब्दी में करवाया गया, इसलिए इसको क्या कहते हैं, डोड परमार शासक ने निर्माण कराया, इसलिए इसको डोडगढ़ भी कहते हैं। अब इसको बाद में ये दुर्ग खींची शासकों के अंडर आया और तभी यहाँ पे मालवा और मांडू जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, उनके शासकों ने 2 बार क्या किया, आक्रमण किया यहाँ पे। तो ये बात है यहाँ पर। और ये किला क्या है, बिना नींव के सीधा चट्टान पर खड़ा हुआ है। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि बिना नींव के सीधा चट्टान पर खड़ा है जो कौन सा दुर्ग है, तो आप यहाँ पे बताएं कि ये है गागरोन दुर्ग जो कि कहाँ स्थित है, झालावाड़ में स्थित है। तो देवन सिंह खींची ने बीजल देव डोड को हराकर क्या किया, इस किले पर अधिकार कर लिया। और यहाँ पर क्या हुए, टोटल 2 साके हुए। एक तो कब हुआ, 1423 में, और यहाँ पे अचलदास खींची वर्सेस होशंग शाह के बीच में ये युद्ध हुआ था, इसलिए ये शाखा हुआ। दूसरा शाखा हुआ यहाँ पे 1444 में,
तो यहाँ पर क्या था, पालन सिंह वर्सेस मोहम्मद खिलजी फर्स्ट के बीच में ये हुआ था साका। और हमीमुद्दीन चिश्ती जो है, मीठे शाह की दरगाह भी कहाँ पे स्थित है, यहाँ पर स्थित है, जिन्हें क्या कहा जाता है, सूफी संत हैं ये। कौन है हमीमुद्दीन, ये हैं एक सूफी संत। तो इनकी दरगाह भी यहाँ पे पूछी जाती है कि सूफी संत की दरगाह जो है हमीमुद्दीन चिश्ती की, जिन्हें मीठे शाह से भी जाना जाता है, तो इनकी दरगाह यहाँ पर स्थित है। और औरंगजेब द्वारा निर्मित यहाँ पे बुलंद दरवाज़ा है। और औरंगजेब ने क्या किया, इसका नाम बदल कर क्या करवा दिया, मुस्तफ़ाबाद करवा दिया। यहाँ पर क्या है, गागरोन में काली सिंह नदी के पास में क्या है, संत पीपा जी की छतरी भी स्थित है। क्या स्थित है, संत पीपा जी की छतरी कहाँ स्थित है, गागरोन में स्थित है, काली सिंह नदी के पास में। संत पीपा जी कौन थे, ये निर्गुण भक्ति के एक संत थे, जिन्होंने निर्गुण भक्ति पर क्या किया, बहुत जोर दिया। तो इसके बाद में बात कर लेते हैं हमारा जो लास्ट 6 नंबर का बचा है यूनेस्को हेरिटेज में शामिल किला, जो कि है रणथंभौर का किला। इस किले के बारे में भी बात कर लेते हैं, जो कि कहाँ पे स्थित है, सवाई माधोपुर ज़िले में स्थित है। ये है हमारा लास्ट किला 6 नंबर का, जो कि रणथंभौर दुर्ग है, और ये सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ये रण की घाटी में स्थित है नगर, कौन सा, रणथंभौर, इसलिए इसका नाम भी क्या रख दिया गया है, रणथंभौर रखा गया है। और इसके अन्य नाम क्या है, रणस्तंभपुर, दुर्गाधारराज और चित्तौड़ किले का छोटा भाई, ये इसके क्या है, नाम है, उपनाम है। रण का मतलब क्या होता है, दुर्ग से नीचे वाली पहाड़ी, तो दुर्ग से नीचे वाली पहाड़ी, और थंब का मतलब है पहाड़ी जिस पर दुर्ग स्थित हो, इसलिए इसका नाम क्या है, रणथंभौर है। इसका निर्माण की बात की जाए तो निर्माण इसका किसने किया है, जगत या जयंत द्वारा किया गया है, जयंत चौहान के द्वारा ये किया गया है। इसका निर्माण कब, 8वीं शताब्दी में किया गया है। और कुछ पुस्तकों में 994 ईस्वी में रणथंभन देव के द्वारा इसका निर्माण किया गया है, ये भी बताया गया है। प्रमाण कहाँ पे है इसके, तो इसके प्रमाण की बात की जाए तो इसके प्रमाण हमें मिलते हैं नयन चंद्र सूरी के द्वारा लिखित कौन सी बुक है, हम्मीर महाकाव्य। हम्मीर महाकाव्य में हमें इसके प्रमाण मिलते हैं। दूसरा प्रमाण हमें इसका मिलता है चंद्रशेखर द्वारा रचित क्या है, हम्मीर हट, इसमें भी इसका प्रमाण मिलता है। और तीसरा प्रमाण हमें देखने को मिलता है जोधराज के द्वारा रचित कौन सी बुक, हम्मीर रासो। तो इन तीनों में हमें क्या मिलते हैं, इसके प्रमाण देखने को मिलते हैं। अब इसके बाद में बात करते हैं कि ये जो दुर्ग है, ये अंडाकार पहाड़ी, मतलब अंडाकार आकृति की पहाड़ी पर बना हुआ है। तो ये कोई दुर्ग है, ये अंडाकार आकृति में, और इसके चारों ओर क्या है, चारों ओर ये दुर्ग मतलब जंगल है, इसलिए ये क्या है, दुर्ग दूर से देखने पर दिखाई नहीं देता है। और 8वीं शताब्दी में चौहान शासकों द्वारा इसका निर्माण करवाया गया, यही मैंने आपको यहाँ पे बताया है कि 8वीं शताब्दी में इसका निर्माण जयंत चौहान है, ये चौहान के द्वारा करवाया गया है। और अबुल फजल इसके बारे में क्या कहते हैं, अबुल फजल कहते हैं कि बाकी सब किले नंगे हैं तथा यह किला क्या है, बख्तरबंद यानी कवच है। तो ये किसने कहा है, अबुल फजल ने इसके लिए कहा है। और जलालुद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग के बारे में क्या कहा है, तो उसने कहा है कि ऐसे 100 दुर्गों को मैं मुसलमानों के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। क्या कहा है कि ऐसे 100 दुर्ग भी अगर खड़े हो जाएं तो उनको मैं मुसलमान के एक बाल के समान भी नहीं समझता, इतना मजबूत ये रणथंभौर का किला है। तो ये बात कही है जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा। अब बात करते हैं कि इसमें और कौन कौन सी इमारतें स्थित है। तो इसमें इमारतें स्थित है जोगी महल, सुपारी महल, जोरा बोहरा, मतलब इनको क्या कहते हैं, अनाज के भंडार कहते हैं। और त्रिनेत्र गणेश का मंदिर स्थित है, और पीर सदरुद्दीन की दरगाह यहाँ पे स्थित है, और अकबर कालीन टकसाल भी यहाँ पे स्थित है। इसके अलावा यहाँ पे हम्मीर कचहरी है, और 32 खम्भों की छतरी है, जिसे क्या कहते हैं, न्याय की छतरी कहते हैं, और क्या कहते हैं इसको, जैत सिंह की
छतरी भी इसको कहते हैं। तो इस छतरी के क्या है, 3 नाम है। 32 खंभों की छतरी, न्याय की छतरी, जैत सिंह की छतरी। इसके अलावा यहाँ पर क्या है, एक अधूरी छतरी है। क्या है, अधूरी छतरी भी यहाँ पर एक स्थित है। ये सब प्रसिद्ध स्थान यहाँ पर स्थित है। इसके अलावा यहाँ पे एक तालाब स्थित है जिसे पद्मला तालाब कहा जाता है। और यहाँ पर क्या है, कितने दरवाजे हैं इस दुर्ग में जाने के लिए? इस दुर्ग में जाने के लिए 7 दरवाजे आपको दिए गए हैं। और यहाँ पर एक साका हुआ है जिसे 11 जुलाई 1301 में किया गया है। राणा हम्मीर और अलाउद्दीन खिलजी, इन दोनों के वर्ष से युद्ध चल रहा था, उसके लिए ये किया गया है। तो रणथंभौर दुर्ग में जल जौहर किसने किया था? तो जल जौहर यहाँ से पूछा जाता है, एकमात्र जल जौहर था जो कि यहाँ से किया गया। और किसने किया? हमीर देव की पत्नी जो है, पत्नी का नाम क्या है? रंग देवी। और इनकी पुत्री का नाम क्या है? पुत्री का नाम है पद्मला। तो वैसे तो पुत्री की बात की जाती है कि पुत्री ने ही यहाँ पे जल में तालाब में कूदकर अपनी जान दी थी, इसलिए इसको जल जौहर कहते हैं। और रंग देवी का कोई यहाँ पे साक्ष्य नहीं मिला है अभी तक, इसलिए ये कहा जाता है कि रंग देवी ने अग्निकुंड में कूदकर ही जान दी थी। तो 1301 में ये संपन्न हुआ था, इसलिए इसको क्या कहते हैं? रणथंभौर का प्रथम शाखा कहते हैं। और हमीर देव चौहान के नेतृत्व में क्या किया गया था? हमीर देव चौहान के नेतृत्व में केसरिया वस्त्र धारण करके युद्ध केसरिया करके शाखा कंप्लीट किया गया था ये। तो ये बात है यहाँ पर। अब यहाँ से क्या है, गुप्त गंगा भी निकलती है। और जो ये है रणथंभौर का त्रिनेत्र मंदिर, तो ये बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। इसको देखने बाहर से भी कई व्यक्ति आते हैं, अंग्रेज आते हैं। तो ये बहुत ही प्रसिद्ध स्थान है। यहाँ पर गणेश जी का मंदिर भी है। तो ये दुर्ग जो है वो गिरी दुर्ग की श्रेणी में भी आता है और वन दुर्ग की श्रेणी में आता है और एरण दुर्ग की श्रेणी में भी ये आता है। अब बात कर लेते हैं कि इस दुर्ग में जो है शासक क्या रहे और अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पे आक्रमण क्यों किया, तो इसकी बात करते हैं। तो 1282 में क्या था, यहाँ के चौहान शासक कौन थे? हमीर देव चौहान थे। और 1290 में दिल्ली का सुल्तान कौन बना? जलालुद्दीन खिलजी बना। और दिल्ली से रणथंभौर के लिए वो चला कि यहाँ पे मेरे को अपना साम्राज्य स्थापित करना है, तो वो यहाँ पे आक्रमण करने के लिए आया 1290 में। तो बीच में यहाँ पे क्या आता है, रणथंभौर का दुर्ग जो है उस तक आने के लिए बीच में यहाँ पे आता है एक झाइन का दुर्ग। क्या आता है? झाइन दुर्ग, या फिर इसे कहते हैं छाण का दुर्ग, जो कि छाण गांव में स्थित है। तो इस दुर्ग को क्या कहा जाता था? रणथंभौर की कुंजी कहा जाता था। तो इस दुर्ग पर पहले जीतेगा तब जाकर वो रणथंभौर दुर्ग को जीतेगा, ऐसा जलालुद्दीन खिलजी को करना था। तो गुरुदास सैनी जो कि कौन थे? छाण दुर्ग के शासक थे। कौन थे? गुरुदास सैनी। तो ये जो थे उन्होंने क्या किया, जलालुद्दीन की सेना से ये मारे गए और खिलजी ने फोर्ट पर कब्जा कर लिया। इससे मनोबल बढ़ा और रणथंभौर की घेराबंदी की और लेकिन वो जीत नहीं पाया। तो ये छाण दुर्ग को तो जीत लिया इसने, झाइन के दुर्ग को तो यहाँ के शासक को मार दिया और रणथंभौर दुर्ग की इसने घेराबंदी कर दी, लेकिन वो इस दुर्ग को जीत नहीं सका और वापस लौट गया। कौन? जलालुद्दीन खिलजी। ये क्या है, वापस दिल्ली लौट गया। अब इसके बाद में क्या हुआ, ये तो बात है अपनी किसकी? 1290 की। अब बात करते हैं कब की? अब बात करते हैं 1301 में। 1301 में दिल्ली का शासक कौन बन गया? अलाउद्दीन खिलजी बन गया। तो अलाउद्दीन खिलजी जब शासक बना तो अलाउद्दीन खिलजी और हमीर देव चौहान के बीच में अब युद्ध होगा। तो यहाँ पे क्या है, खिलजी ने गुजरात जीतने के लिए क्या किया? गुजरात को जीतने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया? नुसरत खां को और उल्लूग खां को, इनको क्या किया? 1299 में गुजरात भेजा। और नुसरत खां तो क्या है, मारा गया, तो इसकी तो डेथ हो गई। और उल्लूग खां है जो
वो लोग कहाँ वापस आया खजाना जीत कर। उन्होंने वहाँ पे खजाना लूटा था, गुजरात जीत लिया और वापस दिल्ली की ओर लौटने लगा। और मोहम्मद शाह केबरू ने लूट के माल को लेकर वहाँ पे विद्रोह कर दिया और विद्रोह करके भागते हुए वो क्या है रणथंभौर दुर्ग पहुँच गए। तो लूट के माल को विद्रोह हो गया और मोहम्मद शाह और केहब्रू, ये दो नाम आपको याद रखने हैं, मोहम्मद शाह और केहब्रू। तो ये दो क्या थे, ये भी अलाउद्दीन खिलजी के साइड के ही थे, लेकिन इन्होंने विद्रोह कर दिया और ये भागते हुए कहाँ पहुँच गए, तो ये पहुँच गए रणथंभौर फोर्ट में। तो इन्होंने वहाँ जाकर क्या किया, हमीर देव चौहान से शरण मांगी वहाँ जाकर। तो हमीर देव चौहान जो थे वो शरणागत को शरण देने में पीछे नहीं रहते थे, इसलिए इन्होंने इसको यहाँ पे शरण दे दी और खिलजी को वापस लौटाने से मना कर दिया। खिलजी ने कहा कि इन दोनों को वापस कर दीजिए, मोहम्मद शाह और केबरू को, लेकिन हमीर देव चौहान ने इनको वापस नहीं भेजा और कहा कि मेरी शरण में आए हैं इसलिए मैं इनको वापस नहीं दे सकता। तो खिलजी को क्या हुआ, बहुत गुस्सा आया और खिलजी को जब गुस्सा आया तो उसने यहाँ पर आक्रमण किया। और चंद्रशेखर के हमीरठ में क्या बताया गया है इस आक्रमण के लिए, उन्होंने यहाँ पे बताया है कि मोहम्मद शाह जो था ये मोहम्मद शाह, इसने क्या किया, अलाउद्दीन की जो बेगम थी, अलाउद्दीन की बेगम का नाम क्या बताया यहाँ पे, चिमना बताया गया है। तो जो उनकी बेगम थी उनको लेके ये भाग गया यहाँ से, इससे यहाँ पे प्रेम हो गया। तो जब मोहम्मद शाह और चिमना बानो है वो अलाउद्दीन को मारने की योजना बना रहे थे, जिसका पता क्या है खिलजी को चल गया। तो अलाउद्दीन खिलजी को जब पता चलेगा कि मेरी पत्नी मुझे मारना चाह रही है और मोहम्मद शाह के साथ में रहना चाहती है, तो उसको और गुस्सा आ गया और वो फिर भागकर कहाँ पहुँचा, रणथंभौर दुर्ग में पहुँचा मोहम्मद शाह कि भाई मुझे यहाँ पे शरण दे दीजिए। तो मोहम्मद शाह ने इसको शरण दे दी यहाँ पर। तो ये दो कारण यहाँ पे बताए जाते हैं। चंद्रशेखर के हमीरठ में ये चिमना बानो वाली स्टोरी बताई जाती है और नयन चंद्र सूरी के महाकाव्य में ये बताई जाती है कि लूट के माल को लेकर यहाँ पे विद्रोह हो गया, इसलिए ये युद्ध यहाँ पे हुआ। तो ये दो कारण यहाँ पे बताए जाते हैं, तो इससे आपके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो ये बात हुई हमने रणथंभौर दुर्ग की। अब बात करते हैं अन्य दुर्गों की। उससे पहले हम देख लेते हैं एक बार इनकी फ़ोटो कि ये कौन सा दुर्ग है। तो ये तो है चित्तौड़ का दुर्ग। तो ये चित्तौड़ दुर्ग है, यहाँ पर ये पानी भरा हुआ है, इसमें रानी स्नान करती थी और ये इतना बड़ा दुर्ग है, यहाँ पर ये इसकी सीमा बनी हुई है, ये आप देख सकते हैं, ये कीर्ति स्तंभ है, यहाँ पर मंदिर है। तो इस प्रकार ये मंदिर बहुत बड़ी क्षेत्रफल में फैला हुआ है, लगभग 13 किलोमीटर की स्क्वायर की इसकी परिधि है। और ये भी इसी की फ़ोटो है, ये भी चित्तौड़ दुर्ग है, इसमें आपको थोड़ा क्लियर दिख जाएगा यहाँ पे फ़ोटो, तो ये भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा ये है फ़ोटो किसका, रणथंभौर दुर्ग का। तो ये रणथंभौर दुर्ग है, ये है आमेर का किला, आमेर किला इसको कहा जाता है। ये जैसलमेर फोर्ट है, ये है कुंभलगढ़ का दुर्ग जो कि कहाँ पे स्थित है, राजसमंद जिले में स्थित है। ये भी कुंभलगढ़ दुर्ग का फोटो है, ये कटारगढ़ है, यहाँ पे इसका ऊपरी कक्ष था किसका, राणा कुंभा का। तो ये दुर्ग आपको दिखाई दे रहा है। ये है देखिए गागरोन का दुर्ग, यहाँ पर ये काली सिंध नदी है एक तरफ इसके और ये है आहूस नदी, तो इन दोनों के संगम पर ये स्थित है, इसलिए इसको गागरोन दुर्ग कहते हैं और जल दुर्ग की श्रेणी में इसको रखा जाता है। तो ये सब आपने क्या पढ़े, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल होने वाले 6 दुर्ग आपने अच्छे से कवर कर लिया और इसके पीछे की कुछ स्टोरी भी आपने देख ली। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।